नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा लोकतंत्र के गुनाहगार अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस की, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया। माना जा रहा है कि इस अवार्ड के जरिए जॉर्ज सोरस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक ऐसी ढाल दे दी है जो आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई पर ढाल की तरह काम करेगा। वहीं अमेरिकी अरबपति लीडर एलन मस्क ने मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की इस हरकत पर खुली नाराजगी जताई है। यह वही जॉर्ज सोरस है जिस पर दुनिया भर के तमाम लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट करने का आरोप है। जॉर्ज सोरस पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाले साजिशकर्ताओं में अहम कड़ी की भूमिका निभाता रहा। भारत में भी देश तोड़ने वाली ताकतों के पीछे इसी षड्यंत्रकारी सोरस का नाम सामने आता है। जॉर्ज सोरस के हाथ यहां तक फैले हुए हैं कि इसके लोगों से मिलने के लिए ही तमाम विपक्षी दल के नेता अमेरिका तक पहुंच जाते हैं। अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस समेत 18 लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शनिवार को सर्वोच्च नागरिक अमेरिकी सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। मस्क ने साफ तौर पर कहा कि यह एक हास्यास्पद बात है कि बाइडेन सोरस को मेडल ऑफ फ्रीडम दे रहे हैं। इससे पहले भी एलन मस्क ने 2023 में जॉर्ज सोरस के बारे में कहा कि सोरस मानवता से नफरत करता है और सभ्यता के मूल ढांचे को नष्ट करना चाहता है। यह बड़ी टिप्पणी थी जॉर्ज सोरस पर। जॉर्ज पर दुनिया के कई देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, CNN, ABC सहित दुनिया की 30 बड़ी मीडिया संस्थानों में इसका सीधा निवेश है, जिसके जरिए लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए जॉर्ज सोरस पर नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया जाता है। अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा माना जाने वाले जॉर्ज सोरस पर अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू के साथ मिलकर पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट कराने का आरोप है। डीप स्टेट के अहम किरदार जॉर्ज सोरस की नजर भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे राजनीतिक बदलाव पर भी रहती है। सोरस कई मंचों से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी राष्ट्रवादी नीति और सोच के लिए तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कहता है। बात भारत की करें तो जॉर्ज सोरस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी PM मोदी पर निशाना साधा। असल में देश विरोधी गतिविधियों की खबर लगते ही जॉर्ज सोरस की भारत से विदाई कर दी गई थी। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से कैसे जाए? इसी तर्ज पर सोरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने के लिए अडानी समूह के खिलाफ भी षड्यंत्र किया। जॉर्ज सोरस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 1999 में पहली बार भारत में एंट्री की। 2014 में इसने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों की मदद करने वाली संस्थाओं को फंड देना शुरू किया। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष के साथ साजिश रचने का भी आरोप लग चुका है इसके ऊपर। अगस्त 2023 में जॉर्ज का म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया बयान बेहद चर्चा में रहा। जॉर्ज सोरस ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। जॉर्ज सोरस ने दोनों मौकों पर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। बीजेपी का कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP और हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद करने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ साठगांठ की। बीजेपी का दावा है कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन
एशिया पैसिफिक यानी FDL-AP फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ने कहा कि FDL-AP फाउंडेशन ने अपने ये विचार व्यक्त किए हैं कि कश्मीर को अलग क्षेत्र माना जाए, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी और कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने के विचार का समर्थन करने वाले संगठन के बीच यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थाओं के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को व्यक्त करता है। बीजेपी ने आगे दावा किया कि सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षता के कारण जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ साझेदारी हुई, जो भारतीय संगठनों पर विदेशी वित्त पोषण के प्रभाव को साफ दिखाता है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना मित्र बताया। भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए 2023 में संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना यानी OCCRP ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए अपारदर्शी मॉरिशस आधारित फंड का इस्तेमाल किया। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन तथा कथित तौर पर दुनिया भर के आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को दान देती है। चौंकाने वाली बात यह है कि OCCRP को कभी भी अमेरिकी सरकार से संबंधित किसी भी आर्थिक जांच करते हुए नहीं पाया गया। डीप स्टेट का जिक्र करते हुए प्रेसिडेंट पुतिन ने मई 2017 में पत्रकारों से कहा कि मैं पहले ही 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बात कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन राजनीति वहीं रहती है। क्या आप जानते हैं कि इसका असल कारण क्या है? शक्तिशाली नौकरशाही। जब कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसके पास कुछ विचार हो सकते हैं, फिर ब्रीफकेस वाले लोग उनसे मिलने आते हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए, गहरे रंग के सूट पहने हुए। ये लोग राष्ट्रपति को समझाते हैं कि क्या करना है। पुतिन ने आगे कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किससे, क्या गारंटी है? असल में कोई गारंटी नहीं है। यह पुतिन का उस समय का बयान है जब उन्होंने मान लिया था कि अमेरिका में एक डीप स्टेट है जो राष्ट्रपति के ऊपर भी शासन करता है। डीप स्टेट फेडरल गवर्नमेंट विशेष रूप से FBI और CIA के भीतर के सदस्यों का एक गुप्त नेटवर्क है जो उच्च स्तरीय फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर काम करता है ताकि निर्वाचित संयुक्त राज्य सरकार के साथ या उसके भीतर सत्ता का प्रयोग खुलकर कर सके। डीप स्टेट अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क है। इसमें CIA, FBI, NSA आदि शामिल होते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका में जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है उससे ज्यादा कहीं शक्तिशाली डीप स्टेट है। दुनिया भर में जो सरकारें गिर रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, या उसके पीछे अमेरिकी सरकार से ज्यादा डीप स्टेट का एजेंडा छिपा हुआ है। माना जाता है कि अमेरिकी डीप स्टेट को बाइडेन प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। 1990 के दशक में गढ़ा गया यह शब्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान काफी लोकप्रिय या कहें विवादों में आया। खास तौर पर अमेरिकी चुनाव में रूस की मिलीभगत को लेकर डीप स्टेट पर कई गंभीर आरोप लगे। खुद ट्रंप ने इस डीप स्टेट को ही जिम्मेदार ठहराया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हरिमोहन कौशिक, रिसर्चर। हरिमोहन कौशिक जी, पहला सवाल यही कि जब प्रेसिडेंशियल मेडल दिया जा रहा है जॉर्ज सोरोस को, तो असल में क्या यह जॉर्ज सोरोस को बचाने की कोशिश है ट्रंप से? सर धन्यवाद, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू किया। मैं एक चीज थोड़ी सी हटके बताना चाहूंगा। ये जो प्रेसिडेंशियल मेडल है, ये 4 ऐसे लोगों का नाम जो मैं अभी ढूंढ पाया हूं, सामने आया है, जिन्हें मिला है। जॉर्ज सोरोस इनमें से एक है, लेकिन बाकी 3 का अगर हम डिस्कशन करें तो हो सकता है हमारे को कुछ कंटेंट अच्छा मिले जी। एक और अच्छा मतलब हम इंप्रूव कर सके, हिलेरी क्लिंटन। सर हिलेरी क्लिंटन
वो लेडी है जिसने अपने सामने मीन्स इनके इनडिसिसिवनेस के लिए जिस एम्बेसडर से इसकी नहीं बनती थी उसे दूसरे देश में पब्लिक के हाथों मरने दिया और कोई एक्शन नहीं दिया। सर, इनके आसपास के इनर सर्कल के 57 पीपल्स अलग अलग तरीके से मारे गए हैं, जिनमें से 15 ने सुसाइड किया। जेफरी एप्स्टीन जो है, आप समझिए, वो जो पेडोफिल वाला मामला आया था जिसमें हिलेरी क्लिंटन का भी नाम था, सर वो 8 जो है कार या प्लेन क्रैश में मारे गए, 14 का इनके घर में मर्डर हुआ है और एक पूरी लिस्ट है। हम अंदाजा लगाकर देख सकते हैं हिलेरी क्लिंटन के ऊपर किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई और उसे प्रेसिडेंशियल मेडल दिया गया। सर, एक है एना विंटर। सर, एना विंटर जो है, इसे अगर हम उठाते हैं तो सर ट्रंप की वाइफ मेलिना ट्रंप से उसकी ऐसी दुश्मनी थी कि सर 4 साल तक किसी भी अमेरिकन मैगजीन की फ्रंट पेज पर उसने मेलिना ट्रंप की फोटो नहीं आने दी। अब आप सोचिए, उसके बाद एक स्कैंडल हुआ था, बैलेंसियागा स्कैंडल। उसके अंदर क्या हुआ था, अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप करते हुए लोग पकड़े गए। उस स्कैंडल को दबाने का जो इंपॉर्टेंट काम था, ये इस एना विंटर ने किया था और उस टाइम पर भी इनकी क्या नाम है, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट होती थी। एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम है जेन गुडहेल। ये लेडी जो है सर, पूरी दुनिया में 70% लोगों को खत्म करना चाहती है, डीपॉपुलेट द अर्थ, इसका स्टेटमेंट है। इसको भी जो प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है। तो अब आ जाते हैं जॉर्ज सोरोस। सर, जॉर्ज सोरोस पूरी दुनिया इस टाइम पर जिस वोकिज्म को झेल रही है, जो अपनी आइडेंटिटी खत्म होते हुए लोग जो है परेशान हो रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, उन सबका माई बाप जॉर्ज सोरोस है। अब सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा प्रेसिडेंशियल मेडल में सिर्फ जॉर्ज सोरोस, तो सर मुझे 2 चीजें लगती है। सर, ये इस लेवल की पर लोग हैं जो ट्रंप जैसों को मतलब बैन कर सकते हैं। सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट को सोशल मीडिया से बैन करना, बायकॉट करना एक अलग चीज होती है। सर, बैन करना, उसका ट्विटर अकाउंट बंद करवा देना, फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम बैन कर देना। सर, आप अंदाजा लगाइए अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो सोचिए कितने बड़े लोग होंगे। तो सर, बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इनको अपने ग्रुप के अंदर बंदर बांट करना कि भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी प्रेसिडेंशियल मेडल, तू भी प्रेसिडेंशियल मेडल, और अपने आप को बड़ा करके दिखाना। अभी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जब यहाँ पर रिपब्लिकन्स नहीं होंगे और ये डेमोक्रेट्स आएंगे तो इनको भगवान की तरह पूजा जाएगा अगली बार या उससे अगली बार जी। ये सर प्रेसिडेंशियल मेडल पा कर ये ताकत दिखा रहे कि देखो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत की बात की जाए तो अनप्रिडिक्टेबल है, ये हमारे दोनों मेहमान मानते हैं। हरिमोहन कौशिक जी, मैं फिर कह रहा हूं, क्या यह ढाल कामयाब होगी जॉर्ज सोरोस को बचाने में? सर, जॉर्ज सोरोस का ट्रंप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, मैं पहले ही कह रहा हूं। वो ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएंगे, कुछ करेंगे, मतलब दिखेंगे बहुत कुछ करते हुए, उनको कमजोर करेंगे कुछ हद तक, ठीक है, खत्म नहीं कर पाएंगे, चलिए, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हरिमोहन कौशिक जी एक बेहद संजीदा टर्म यूज किए हैं, ओकिज्म, जिसमें माना जाता है कि यह उन लोगों का समूह है जो होते तो अशिक्षित हैं लेकिन अपने आप को समझते हैं बहुत ज्यादा जानकार, और ऐसे विचारों पे उनको प्रशिक्षित किया जाता है जो किसी नैरेटिव का हिस्सा होते हैं। और इस समय का ओकिज्म, जिसमें वामपंथियों का बड़ा रोल होता है, वह सांस्कृतिक चेतना को नष्ट करते हैं और अपनी अज्ञानता को इस तरीके से पॉलिश करके बताते हैं जैसे लगता है कि उनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है। इसी शख्सियत में आते हैं जॉर्ज सोरोस भी। अब सवाल इतना है संजीव श्रीवास्तव जी कि जिस डेमोक्रेसी की बात अमेरिका करता है, जिस आदर्श समाज की बात करता है, उसी पे कुठाराघात लगातार हो रहा है, उसी प्रक्रियाओं को लगातार कुचला जा रहा है और कुचलने की सीमा यहां तक पहुंच गई है कि डोनाल्ड ट्रंप तक पे उनकी पहुंच हो चुकी है। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले 20 तारीख के बाद वो राष्ट्रपति बनेंगे, अमेरिका की सत्ता उनके हाथ में होगी, उससे बचाने के लिए क्या ये प्रेसिडेंशियल मेडल जॉर्ज सोरोस को दिया गया है? अगर दिया गया है तो कितना कारगर होगा? संजू जी। देखिए प्रसून जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो जॉर्ज सोरोस हैं,
ये पूरे विश्व का जो एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, ये इसके सरगनाओं में एक है। अन्य कुछ सरगना भी हैं, लेकिन जॉर्ज सोरोस जिसका बहुत बड़ा फंडर है, उसका बहुत बड़ा सपोर्टर है और एक बिलियनर व्यक्ति है, जो कि अपने पैसे का इस्तेमाल अनेक रिजीम्स को चेंज कराने के जो साजिशें रची जाती हैं उसके लिए करता है। और ये फ्रीडम के नाम पर अपने मंसूबे, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक जो एजेंडे को पूरे विश्व पर इम्पोज करने की जो साजिशें होती हैं, उसका ये सरगना कहा जा सकता है। और इसी वजह से हमारे स्वयं के अपने राष्ट्र के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस को एक ओल्ड, रिच और डेंजरस व्यक्ति कहा था। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉर्ज सोरोस की अनेक साजिशें प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट में रहती हैं। और भारत का, चाहे वो कश्मीर का जो नितांत आंतरिक मामला हो उसके बारे में टिप्पणियां करने का प्रश्न हो, भारत में जो अनेक जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक मानसिकता वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनको फंड करने का जो कृत्य है, डीप स्टेट की जो सारी एक्टिविटीज को ये जो जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो फंड करने का कार्य करता है। ये तो संजीव जी हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। हमारा सवाल ये है, सीधा सवाल है कि क्या ट्रंप दोबारा दबोच पाएंगे जॉर्ज सोरोस को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो डीप स्टेट के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान इस बात भी पिछले बात भी कहा था, इस बार भी कहा है कि उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया, ड्रेनिंग द स्वैम्प, यानी कि जो कूड़ा करकट है, नालियां हैं, उसको साफ करने का काम, जो कचरा है उसको साफ करने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों में लिया है। और जाहिर है कि ये जो जॉर्ज सोरोस और उसका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है वो एक कचरे जैसा ही है और इसकी भी सफाई होनी चाहिए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख होगा वो डीप स्टेट के प्रति काफी सख्त होगा। और ये जो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बताया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जिसके कि चीफ एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को बनाया गया है, इनके कार्यों में जो ऊपरी तौर पर ये जरूर कहा जा रहा है कि बजट्स को कम करना और गवर्नमेंट की जो कॉस्ट कटिंग को करना इत्यादि इत्यादि, ऑस्टेरिटी इत्यादि के बारे में वो कार्य करेंगे, लेकिन डीप स्टेट एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई करना भी डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये जो डीप स्टेट है, प्रसन्न जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अनेक तरीके की जो साजिशें हुई, उनके ऊपर जो 1-2 जानलेवा हमले भी हुए, वो डीप स्टेट एलिमेंट्स की उसमें संलिप्तता हो सकती है। ये सारी अभी जांच चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देश के अंदर ही अनेक तरीके के डीप स्टेट एलिमेंट से टारगेट किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि वो सत्ता फिर से उनको मिलती है तो इसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये लड़ाई जॉर्ज सोरोस के खिलाफ होगी। और आपका ये बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दे करके जॉर्ज सोरोस को बचाने की कोशिश की जा रही है? निसंदेह ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जॉर्ज सोरोस आपके ऊपर जो सवालिया निशान पूरे विश्व में खड़े हुए हैं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी, जो कथित क्रेडिबिलिटी थी, उसके ऊपर अनेक तरीके के चैलेंजेस आए हैं। उसको कम करना, उसको एक लेजिटिमेसी प्रदान करना, उसके तहत ये अवार्ड दिया जा रहा है। जिसमें ये जो जॉर्ज सोरोस है, ये वहाँ के जो डेमोक्रेटिक पार्टी या जो लेफ्ट लिबरल एलिमेंट्स हैं उनको ये सर्व करने का ही कार्य करते थे और उनको एक रिवॉर्ड के तौर पर, उनको लेजिटिमाइज करने के तौर पर, और जॉर्ज सोरोस की अपनी जो चिंताएं हैं, अपनी जो भविष्य में आने वाले डोनाल्ड ट्रंप से होने वाले जो खतरे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एक तरह से एक लेजिटिमेसी, एक कवर देने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके के नकारात्मक मानसिकता वाले जो भी एलिमेंट्स विश्व में जहाँ कहीं भी होंगे, डीप स्टेट एलिमेंट्स, इनके खिलाफ आने वाले समय में बड़ी कार्रवाइयां होंगी। लेकिन फिर सवाल है कि इस बात से तो एक बात तय हो जाती है कि अमेरिकी सरकार की सक्रिय भागीदारी थी। कई लोकतांत्रिक सरकारों को कमजोर किया गया, जिसमें इमरान खान की भी सरकार रही, बांग्लादेश के तो हमारे पड़ोसी 2 देशों को हम जानते हैं जिनमें उनकी अहम भूमिका रही। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। फंडर में इसका नाम आया जॉर्ज सोरोस का। ऐसे ही अब इन बातों से तो एक चीज साफ हो जाती है हरिमोहन कौशिक जी, कि यह लड़ाई जो है विचारधारा की नहीं रह गई है, यह संगठित गिरोहों की लड़ाई है। डीप स्टेट जैसे संगठित गिरोह किसी भी देश के खिलाफ काम करते हैं और इस हद तक काम करते हैं कि अपने खुद राष्ट्रपति को भी दरकिनार कर देते हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या भारत इस समय ऐसी स्थिति में है कि अमेरिकी साजिशों का मुकाबला कर पाए?
हरिमोहन कौशिक जी। सर, थोड़ा सा मेरा ओपिनियन अलग ये है। संगठित गिरोहों की जगह संगठित एक बहुत बड़ा गिरोह है जो पूरी दुनिया को अपने अनुसार चला के मतलब अपने अनुसार मैनिपुलेट करके सब कुछ कर रहा है। वो दुनिया की आइडेंटिटी खत्म करना चाहता है, वो दुनिया का पहचान खत्म करना चाहता है, दुनिया के सारे रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जिस तरीके से खत्म करता है वो एक अलग मैटर है। देशों की सरकारें पलटना चाहता है, यानी उसके अगर यस हो तो ही सरकार बने, उसका अगर यस हो तो ही कानून बने, वरना ना हो। ये एक संगठित बहुत बड़ा गिरोह है जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं। असलियत में जो लड़ाई चल रही है वो इस डीप स्टेट के खिलाफ छोटे छोटे समूहों में बटे हुए वो लोग हैं जो अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना विचार सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं असली आजादी इसमें है। जी, ये बेहद अहम बात आप कह रहे हैं हरिमोहन कौशिक जी। नियो मार्क्सिज्म की बात करें या नव वामपंथियों की बात करें तो असल में इस विचारधारा के जरिए राजनीतिक खिलाड़ियों को बढ़ाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे शाहीन बाग ले सकते हैं, कृषि कानून विरोध ले सकते हैं, ईवीएम मशीन को ले सकते हैं, सीए के विरोध को ले सकते हैं, जिनके पीछे अच्छी खासी फंडिंग हुई और जो हमारी जांच एजेंसियों की नजर थी, पता किया गया कि फंड के तार कहां तक जुड़ते हैं तो मालूम चला कि OCCRP जैसे संगठनों से पत्रकारों को पैसे मिले, इन संगठनों को मिले, एनजीओ को मिले, ओपन सोसाइटी के जरिए तमाम एनजीओ को पैसे मिले। अगर बात की जाए कल्चरल मार्क्सिज्म की तो इस सांस्कृतिक युद्ध के जरिए हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश हुई ताकि एक राष्ट्र के तौर पे भारत सशक्त न हो सके। वोकिज्म की बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ा गया भारत के खिलाफ और इसके कई किरदार होते हैं। इन किरदारों को इकट्ठा करने में अगर सबकी भूमिका देखी जाए तो सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है जॉर्ज सोरोस की। इसी ने फंड मुहैया करवाया, हालांकि अब इसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। संजीव जी, क्या लगता है कि अब साजिश यही खुलासे के बाद खत्म होगी या साजिशों का नया पैटर्न शुरू होगा? नहीं, देखिए ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये जो जैसा कि हरिमोहन जी ने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक बड़ा गिरोह है, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और ये जो गिरोह है जाहिर है कि ये छद्म रूप से छुपे तौर पर काम करता है क्योंकि ये अपनी किसी भी बात को लेजिटिमेसी सीधी प्रोवाइड नहीं करा सकता क्योंकि इसके जो सारे काम हैं वो सैतानिक है, वो सैतानिक कार्य है, आसुरी शक्तियां हैं। लेकिन संजीव जी, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये शैतानी शक्तियां कानून के दायरे में रह के काम करती हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इन पे हाथ न डाल पाए और सारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकारों के नुमाइंदों पे डाली जाती है। तो इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप भी क्या कर पाएंगे? देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और मेरा ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से मानना है प्रसून जी कि ये जो शक्तियां हैं कानून के दायरे में तो ये काम नहीं करती हैं, मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा। ये कानून के पर्दे के पीछे जो अनेक भ्रष्ट आचरण करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी करप्ट इंडिविजुअल्स हैं, जहां कहीं भी जो शैतानी सोच रखने वाले लोग हैं, सभी का ये दुरुपयोग करती हैं, सभी का इस्तेमाल करती हैं और उनके माध्यम से ये अपने एजेंडे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये पहले जो शैतानी जो दिमाग रखने वाले जो करप्ट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उनको एक बार अपने जो है गिरोह में शामिल कर लेने के बाद उनसे अपना सारा कार्य करवाती है और जाहिर है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उनके गिरोह में शामिल हो जाता है तो फिर उसके ऊपर भी खतरे रहते हैं कि जिस दिन आप गिरोह छोड़ोगे उस दिन आपको भी हम खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की एक बड़ी शैतानी भारत सरकार को भी, अगर आपकी बातें मान ली जाए तो भारत सरकार को भी बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है और मोदी सरकार को उन प्रक्रियाओं को शुरू करना चाहिए ताकि ऐसी शक्तियां भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे पाएं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इन शक्तियों का जाने अनजाने हिस्सा बनते हैं। आप दोनों मेहमान इस चर्चा में आए, अपनी राय दी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।